मिडल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच में दुनिया का ध्यान शायद इस समय ईरान पर है। बट धीरे धीरे और बड़ी शांति के साथ एक और देश क्राइसिस में ढकेला जा रहा है। और वो देश है एक छोटा सा द्वीप समान देश जो अमेरिका से महज 140 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा वही देश है जहां पे ची गुवेरा और फिदेल कास्त्रो जैसे नेता हुए थे। अब कई लोग एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्यूबा अमेरिका का अगला जियो टारगेट बन सकता है? तो चलिए समझते हैं अमेरिका का अगला ईरान यानी क्यूबा और उसके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में क्यूबा में तीसरा नेशन वाइड ब्लैकआउट हुआ। शायद आपने न्यूज में नहीं सुना होगा क्योंकि न्यूज पूरी तरीके से ईरान से ऑक्यूपाइड है। इस टोटल ब्लैकआउट में पूरे देश की बिजली एक साथ चली गई, यानी 1.1 करोड़ लोग एक साथ अंधेरे में चले गए। हॉस्पिटल बंद हो गए, सारे ऑपरेशंस वहीं के वहीं रुक गए, बिजनेसेस ठप हो गए। और ये कोई अचंभा देने वाली घटना भी नहीं हुई, क्योंकि क्यूबा की एनर्जी क्राइसिस अमेरिका लंबे समय से बनाता जा रहा है और इसे और खराब कर दिया है यूएस के ऑयल सैंक्शंस और फ्यूल ब्लॉकेड ने। 29 जनवरी 2026 को, यानी अब से लगभग 1.5 महीना पहले, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके तहत उन सभी देशों पर टैरिफ लगाई जाएगी जो क्यूबा को ऑयल सप्लाई करेंगे। मतलब बेमतलब में क्यूबा एक दुश्मन बन गया और जो भी क्यूबा की मदद करेगा अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, यानी सजा देगा। अब इसका सीधा असर ये हुआ कि कई देशों ने क्यूबा को ऑयल भेजना बंद कर दिया या रोक दिया। देखिए, क्यूबा एक छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। तो अगर अमेरिका जैसा बहुत बड़ा ग्लोबल पुलिस ये बोलता है कि आप इसके साथ कुछ काम नहीं करेंगे, कोई इससे सरोकार नहीं रखेंगे, तो लोग नहीं रखेंगे। और इसी की वजह से क्यूबा में धीरे धीरे फ्यूल सप्लाई टूटने लगी। इन सबको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएस इंटरवेंशन के बाद वेनेजुएला से निकाले जाना वाला ऑयल फ्लो क्यूबा आने के लिए काफी हद तक रोक दिया गया, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद वेनेजुएला क्यूबा को तेल बेच रहा था। वेनेजुएला से मडूरो को निकाला गया, अगवा किया गया, उनके ऊपर मुकदमा यूएस में चलाया जा रहा है और उसके बाद क्यूबा को अपने ऑयल का अंतिम जो सोर्स था वो भी खत्म हो गया। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि पहले सैंक्शंस लगे, फिर सप्लायर्स पीछे हटे और एंड में वेनेजुएला के खत्म होने के बाद ऑयल सप्लाई लगभग खत्म हो गई क्यूबा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। क्यूबा पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर नहीं है। वो 40% फ्यूल खुद प्रोड्यूस करता है, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन बाकी 60% फ्यूल तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे इंपोर्ट रुकते हैं, क्यूबा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है। यानी इक्वेशन सिंपल है, फ्यूल कम, बिजली कम, इकोनॉमी ठप।